मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने मोल फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी को हम डिसोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी को समझने से पहले आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? इन विच सॉल्यूट इज वेरी लेस अमाउंट। ठीक है, सॉल्यूट क्या है? वो जिसमें लेस अमाउंट में हो, एंड सॉल्वेंट इज वेरी लार्ज अमाउंट, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जिसे मान लो हमने 1 लीटर वाटर ले लिया या 100 ग्राम वाटर लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब आपने क्या करा, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऐड करा, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन क्या होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे हम उसको। उसमें क्या है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही लेस है और जो सॉल्वेंट है वो क्या है? लार्ज अमाउंट में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं एट अ फिक्स टेम्परेचर, बट उस केस में टेम्परेचर क्या होगा? फिक्स होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो 100 ग्राम वाटर लिया है आपने और उसमें हम क्या कर रहे हैं? 1 ग्राम शुगर ऐड कर रहे हैं तो डिजॉल्व कर जाएगा। अगर 2 ग्राम ऐड करेंगे तब भी डिजॉल्व कर जाएगा। अगर मान लो आप क्या करेंगे, जैसे 20 ग्राम ऐड करा वाटर में तो अब भी डिजॉल्व कर जाएगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व होना क्या आ जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, और उसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या आता है? इन विच मोर एंड मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या आता है? जिसमें मोर और मोर सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या आएगा? द सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सॉल्यूट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो कैसे बनता है? जब हम क्या करेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और सॉल्यूट ऐड करेंगे, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो किस में होगा? ग्राम्स में होगा। डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, उसको हम डिजॉल्व करेंगे किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट में, सो दैट सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। और जो सॉल्यूशन है वो किस तरह का बने? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने। ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी है वो 2 टाइप्स की होती है, जैसे सॉलिड इन लिक्विड और गैसियस इन अ लिक्विड। तो हम 1 बाय 1 जैसे सॉलिड इन लिक्विड डिस्कस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड को डिस्कस करेंगे। तो किस कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं जो जिस पे डिपेंड करती है जो सॉलिड इन लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी है? फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो फर्स्ट फैक्टर है सॉल्युबिलिटी का वो क्या है? कि जो नेचर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो किस तरह का है। ठीक है, तो क्या होता है सॉल्युबिलिटी के लिए जो मेजर कंडीशन होती है, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, जैसे क्या होता है जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो पोलर में क्या करते हैं? डिजॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे पोलर और नॉन पोलर आपस में डिजॉल्व नहीं करते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं। जिसमें मान लो HCl है, ये पोलर सॉल्वेंट होता है, और NaOH भी क्या आता है? पोलर। तो आप ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन पोलर। नॉन पोलर के केस में क्या होता है? जैसे नॉन पोलर डिजॉल्व करते किस में? नॉन पोलर में।
जैसे बेंजीन है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, और जो टोल्यूइन है वो भी क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है। तो नॉन पोलर में क्या करेंगे, डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। पोलर डू नॉट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। टेम्परेचर में क्या होगा, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 में क्या है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करता है। बट किस केस में, जब रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो NaCl प्लस वाटर, अगर मान लो इनको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज अगर हम टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज करें, बट रिएक्शन क्या होगी उस केस में, एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी, जब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेंगे, बट सॉल्युबिलिटी क्या होगी इस केस में, डिक्रीज होगी, बट रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। केस थर्ड में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इरेगुलर पैटर्न शो करेगी। तो जिससे मान लो Na2SO4 10H2, तो इस केस में क्या आता है कि टेम्परेचर आता है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको, या क्रिस्टलाइजेशन। तो उस टेम्परेचर के बाद पहले क्या करेगा कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बट एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, उसके बाद क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करने लग जाएगी, डिक्रीज करने लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है प्रेशर। प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो प्रेशर के केस में क्या होगा, प्रेशर, नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। जो प्रेशर के केस में क्या होता है, बहुत ही कम इफेक्ट होता है, नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ फिक्स वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है किसी गैस का वो फिक्स होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ फिक्स वॉल्यूम, वो फिक्स वॉल्यूम में डिजॉल्व करती है ऑफ सॉल्वेंट, सो दैट सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। जब सॉल्यूशन क्या हो, सैचुरेटेड हो, एट अ गिवन टेम्परेचर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज इन अ लिक्विड। फैक्टर अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज इन अ लिक्विड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैसेज इन लिक्विड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में क्या होगा, डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेज है उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है इन अ लिक्विड, ठीक है। और एबिलिटी ऑफ अ गैस टू रिएक्ट केमिकली लिक्विड। नेक्स्ट है जैसे केस फर्स्ट में क्या है कि ऑक्सीजन इज अ लेस सॉल्युबल इन वाटर। जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, लेस सॉल्युबल होता है वाटर में, बट अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। केस 2, अगर केस 2 की बात करी जाए तो ऑक्सीजन इज हाईली सॉल्युबल इन इथेनॉल। जो ऑक्सीजन है वो हाईली सॉल्युबल होते हैं किसमें, इथेनॉल में। अमोनिया इज लेस सॉल्युबल इन इथेनॉल। तो जो डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेस होती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्योंकि क्या होता है, जो भी मोस्ट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि हीट वहां से क्या होगी, रिलीज होगी। जब हीट रिलीज होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी उस केस में, डिक्रीज करेगी। और एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो आपको देखने को मिलता है हर जगह।
तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ इनर्ट गैसेस या सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीज, वो इंक्रीज करते हैं अगर टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज करें, स्पेशल इन नॉन एक्वा सॉल्यूशन, बट किस केस में, नॉन एक्वा सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर अगर इंक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड आल्सो इंक्रीज, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है, बिकॉज गैसेस आर कंप्रेस्ड इजिली, जब गैसेस को हम कंप्रेस करेंगे तो जो उनकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है, जैसे मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है, उसमें हमने क्या करा है, गैसेस फिल करी, तो जब हम उस पर क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।